उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गौवंशों के लिए हर दिन के लिए 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए हैं। जिले के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था और झूले की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के कारण जिले के अधिकारियों के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जो यूपी के उन्नाव में बिछिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुर्तजा नगर गाँव में अस्थायी गौशाला का जब हमारे संवाददाता विनोद सोनकर ने ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक किया तो मौके पर भूखे और प्यासे ठंड के कारण से समय से इलाज न होने से तड़प कर आए दिन गौवंश अपने दम तोड़ रहे हैं, जबकि शासन से 108 गौवंश का पैसा आता है। मौके पर सिर्फ 70 ही गौवंश मिले थे, उनको भी भरपेट भूसा चारा ना तो कोई देख रेख की जा रही है। सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का दावा है कि गौशाले के नाम पे हर माह करोड़ों रुपए खर्चा तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे पहुंचे हैं उन्नाव जनपद के बिछिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुर्तजा नगर गांव में शासन से अस्थायी गौशाला बनाया गया था, लेकिन गौशाले की मैं हालत दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कह के। इस गौशाले के अंदर ठंड लगने के कारण से आए दिन अपनी गौवंश दम को तोड़ती हुई नजर आती है, और एक गौशाले के अंदर गौवंश ठंड लगने के कारण से अपनी दम को भी तोड़ दिया है। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए ये गौशाले के अंदर कैसे भूख और प्यास के कारण से ठंड लगने के कारण से गौवंश तड़प कर अपनी दम को तोड़ दिया। और कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए इस गौशाले की हालत कैसी है, और इस गौशाले में गौवंशों को न तो बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था बनाई गई है, न तो भूसा दाना चारा की भी कोई व्यवस्था है। ये कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए ये नांद बनाई गई थी, इन नांद में भूसा दाना चारा की भी व्यवस्था नहीं है। वही जिले के आला अधिकारी अपना दावा तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दावे उनके पूरी तरीके से शासन को झुठलाते हुए नजर आते हैं। और कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए वही जिले के आला अधिकारी अपना दावा तो करते हैं कि ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। न तो यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था है, न तो गायों को ठंड से बचाव के लिए कोई झूल की व्यवस्था है। ये देखिए खाना पूर्ति के लिए कुछ बोरा पड़े हैं, लेकिन वो भी गीले बोरा पड़े हैं। पूरी तरीके से ठंड से बचाव के लिए गौवंशों को किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस गौशाले के अंदर ये पानी टैंक बनाया गया था। देखिए कैमरामैन से कहना चाहूंगा तस्वीरों में दिखाए हमारे दर्शकों को, इसमें 1 लीटर तक का भी गौवंशों को पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। वही जिले से आला अधिकारी अपना दावा तो करते हैं, लेकिन दावे कहीं न कहीं शासन को पूरी तरीके से झुठलाते हुए नजर आते हैं। वही जिला अधिकारी अपना दावा करते हैं कि हर गौशाले में पूरी तरीके से गौवंशों को ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था है, गौवंशों को झूल की व्यवस्था है, लेकिन कहीं न कहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वही उन्नाव और कैमरामैन से अपने कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए इस गौशाले के अंदर पूरी तरीके से गंदगी ही नजर आ रही। ना तो ठंड से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलाव की व्यवस्था है, ना तो झूल की कोई व्यवस्था है। वही जिले के आला अधिकारी अपना दावा तो करते हैं, लेकिन दावे कहीं न कहीं शासन को पूरी तरीके से झुठलाते हुए नजर आते। वही योगी सरकार लगातार प्रयास करती गौवंशों को 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है, लेकिन जिले के आला अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का खुलेआम बंदरबाट किया जाता है। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, TTN 24। क्या नाम है? सुगर। किस गांव में रहते हो? मुर्तजा नगर। अच्छा, मुर्तजा नगर गौशाले में केयर टेकर हो आप? हाँ। अच्छा, इस गौशाले में कितनी गाय मरी हैं आज? एक सुबह खत्म हुई थी, एक अभी मरी पड़ी। अच्छा, बीमार कितनी है? 2 हैं। 2 बेऊर है। अच्छा, ठंड से बचाव के लिए कोई अलाव की व्यवस्था है कि नहीं? लकड़ी तो है नहीं इस समय, कोई लकड़ी उकड़ी नहीं। हाँ। अच्छा, झूल उल की व्यवस्था? थोड़ी बारी है झूल, बस, ज़्यादा नहीं है। हाँ। अच्छा, वो इस भूसा भी नहीं है? भूसा वो कटिया है, थोड़ी बहुत है। हाँ, तो थोड़ी बहुत है। और भूसा तो है ही नहीं। चोकर भी नहीं है। और हरा चारा भी नहीं है। तो यानी कहीं न कहीं भूख और प्यास से और ठंड लगने के कारण से गौवंश तड़प कर मर रहे हैं। हाँ, ठंड तो हो ही रही भैया, इसलिए मर रही हैं। डॉक्टर समय से आते नहीं आते? आते हैं। और मंत्री तुम्हारे? वो भी आते हैं, महीना 2 महीना मंत्री आवत, हफ्ता 10 दिन नहीं आवत। तो यानी लापरवाही बड़ी है। क्या नाम है? किस गौशाले के केयर टेकर हो? मुर्तजा नगर। हाँ। ये बताओ इस गौशाले के अंदर कितनी गाय मर चुकी है? कम से कम नहीं, जब से खुला है तब से 150 से ऊपर मरी। अच्छा, अभी जल्दी में कितनी मरी है? जल्दी मैंने 70-75। 70-75। हाँ। और आज क्या मरी है? आज 2 आज मरी है। हाँ। और अब 1-2 बीमार पड़ी। हाँ।
अच्छा, इसमें ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था है कि नहीं आग की? लकड़ी भी नहीं है और ना ही इस टाइम भूसा है, हाँ, ना ही टाइम चोकर है। और हरा चारा? हरा चारा भी नहीं है। अच्छा, खाली पैरा की कटिया है थोड़ी बहुत वहाँ। हाँ। तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था है थोड़ी बहुत, लेकिन इस टाइम तेल नहीं है इंजन में। अच्छा, तो पानी नहीं भरा गया है। अच्छा, कोई डॉक्टर आते नहीं आते? आते हैं। अच्छा, और जिले के अधिकारी कोई आते कि नहीं आते? आते हैं। सब खाना कभी कभी महीने 2 महीने में 3 महीने। बस